हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं 24 अक्टूबर से आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स जो हैं वो शुरू होने जा रहे हैं और हमने आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने के लिए ये एक सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम आपको एक सैम्पल पेपर प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर भी बातचीत करते हैं ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए, आज इसी सीरीज में हम क्लास 9th का जो इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है हाफ ईयरली का, उसके लिए एक सैंपल पेपर देखेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कि जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रीडिंग स्किल्स का। सेक्शन ए आपका है रीडिंग स्किल से रिलेटेड। इसके अंदर आपके पास जो है पैसेज आएगा आपके चैप्टर्स में से, पॉइम्स में से, किसी भी तरीके से, और उस पैसेज के बेस पर आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। तो जो ये पैसेज आप रीड कर लेंगे। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वट वॉज द नेम ऑफ द बॉय। इस पैसेज में जिसकी बात की गई है उस लड़के का नाम क्या था? तो उसका नाम था चार्ल्स चैपलिन। सेकंड क्वेश्चन, वेयर वॉज ही ऑफन सीन वेटिंग। उसे ज्यादातर कहाँ इंतजार करते हुए देखा जाता था? तो आउटसाइड द बैक एंट्रेंसेस ऑफ लंदन थिएटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट डिड हिज डिटरमाइंड आईज शो अस। तो उसकी जो दृढ़तापूर्ण आंखें थी उन्होंने हमें क्या दिखाया? ही वॉज होपिंग टू गेट वर्क इन शो बिजनेस। वो उम्मीद कर रहा था कि उसे शो बिजनेस के अंदर काम मिल जाएगा। बट कुड ही डू, वो क्या कर सकता था? ही कुड सिंग एंड डांस, वो गा सकता था और डांस कर सकता था। वट वर्क डिड हिज पेरेंट्स डू, उसके पेरेंट्स क्या करते थे? दे वर म्यूजिक हॉल परफॉर्मर्स, वो म्यूजिक हॉल के अंदर परफॉर्मर्स का काम करते थे। हाउ वॉज हिज बॉयहुड, इट वॉज पेनफुली हार्ड। वट डिड ही लर्न फ्रॉम हिज हार्डशिप्स, उसने अपनी जो मुश्किलें थी उनसे क्या सीखा? हाउ टू मेक पीपल लाफ, कि लोगों को कैसे हंसाया जाए। हु इज द पैसेज अबाउट, ये पैसेज किसके बारे में है? ये पैसेज है द फेमस कॉमेडियन चार्ली चैपलिन के बारे में। सेकेंड सेक्शन आपका आएगा ग्रामर का, जिसके अंदर आपको जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिल इन द ब्लैंक्स विद हरी अप द ट्रेन डैश विसल। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है विसल, इसके बेस पे आपको इस सेंटेंस को फिल करना है। तो सबसे पहले देखिए, हरी अप का मतलब जल्दी करो। द ट्रेन डैश, ट्रेन जो है, द ट्रेन इज विस्लिंग, जल्दी करो, ट्रेन जो है सीटी बजा रही है, यानी कि ट्रेन आने वाली है। द ट्रेन इज विस्लिंग। नेक्स्ट है, पंचुएशन से है, अशोका द ग्रेट अडॉप्टेड बुद्धिज्म। तो आपको यहाँ पंचुएशन मार्क्स का यूज करके सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो सबसे पहले अशोका किसी पर्सन का, एक फेमस पर्सनैलिटी का नाम है, तो इसके नेम का ए जो है वो हम कैपिटल रखेंगे, अशोका, उसके बाद कोमा लगाएंगे। द ग्रेट, महान था, ठीक है, उसके बाद द ग्रेट के बाद फिर से कोमा, अडॉप्टेड बुद्धिज्म, अडॉप्टेड के बाद बुद्धिज्म एक धर्म का नाम है, तो इसका भी बी जो है आप कैपिटल रखेंगे और लास्ट में क्या आ जाएगा? सेंटेंस के खत्म होने पे फुल स्टॉप। तो ये इस तरीके से पंचुएशन का यूज करके ये करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉक स्लोली लेस्ट यू डैश फॉल। अब आपको याद रखना है कि लेस्ट जहां पर भी आ जाएगा, लेस्ट के साथ हमेशा ही शुड आएगा। अगर सेंटेंस के अंदर लेस्ट आता है तो आगे जो है उसके अंदर शुड आएगा ही आएगा। ये आपको इनका एक पेयर ही होता है, इसको आप याद रखिए हमेशा। तो वॉक स्लोली, धीरे चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। नेक्स्ट है, पैसिव वॉइस से रिलेटेड है, आपको एक्टिव वॉइस दी गई है, इसको पैसिव के अंदर चेंज करना है। राम नोज मी, राम मुझे जानता है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? जो मी यानी कि सब्जेक्ट है, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट है मी, यहाँ ये आपका सब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट में मी क्या चेंज हो गया? आई के अंदर, आई प्रेजेंट का है तो एम, आई के साथ एम लगता है। और वॉइस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो नो की थर्ड फॉर्म नॉन, नॉन के साथ क्या लगता है? टू लगता है। और जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हमने क्या बना दिया अब? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या आ गया लास्ट में? राम। तो क्या बना? आई एम नॉन टू राम। ये एक्टिव और पैसिव वॉइस के जब आप रूल याद करेंगे तो आप इजिली इनको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का रिलेटेड क्वेश्चन है।
आपको जो है डायरेक्ट स्पीच के अंदर कोई सेंटेंस दिया गया है, उसको आपको इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो क्या है ये? द टीचर सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास, व्हाट इज योर नेम। क्वेश्चन मार्क वाला है, तो सेड टू को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? आस्क्ड के अंदर। द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट में था, यहाँ किस में हो जाएगा कन्वर्ट? ये इनडायरेक्ट में, पास्ट में। ठीक है, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रॉपर जो करेक्ट प्रपोजिशन फिल करनी है। ही इज सुपीरियर डैश मी। तो सुपीरियर, जूनियर, इन सभी के साथ आपको याद रखना है रूल कि हमेशा टू लगता है। तो क्या आएगा? ही इज सुपीरियर टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल फिल करना है इसमें। आई सो डैश वन आइड मैन यस्टरडे। मैंने कल एक आंख वाले आदमी को देखा। तो इसमें क्या आएगा? आई सो अ वन आइड मैन। ठीक है, तो आर्टिकल के रूल होते हैं अ, एन और द, ये 3 आर्टिकल होते हैं। इनके रूल्स अगर आप कर लेंगे इजी, मेन रूल्स को आप ध्यान रखें, तो उसके बाद आप मोस्टली आर्टिकल जो है करेक्टली कर पाएंगे। थर्ड सेक्शन आपका आता है राइटिंग स्किल्स का आएगा, जिसके अंदर आपको जो है कोई भी लेटर एप्लीकेशन दे सकते हैं या फिर नोटिस वगैरह भी मिल सकते हैं। तो चलिए इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग कंप्यूटर क्लासेस। कि आपने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है, किसके लिए? कि आपके स्कूल के अंदर वो कंप्यूटर क्लासेस जो है लगवा दें। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये एक फॉर्मल लेटर है, आप स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो इसका प्रॉपर फॉर्मेट रहेगा। तो आप हमेशा टू से शुरू करेंगे, टू द प्रिंसिपल। आपके स्कूल का नेम आ जाएगा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो भी होगा, और जहाँ जिस सिटी के अंदर आपका स्कूल है उस सिटी का नेम। सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे? रिक्वेस्ट फॉर अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर क्लासेस। इसके बाद रिस्पेक्टेड सर और मैडम। फिर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आप कौन हैं। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इन योर स्कूल। फिर आप बताएंगे कि जो आजकल कंप्यूटर की डिमांड कितनी है, तो इसलिए जो है रीजन बताएंगे आप क्यों कंप्यूटर क्लासेस चाहते हैं। तो देयर इज अ ग्रेट डिमांड अमंग स्टूडेंट्स फॉर कंप्यूटर एजुकेशन and it is vital for our future studies. So I request you kindly arrange regular computer classes in our school. तो इस तरीके से ये रिक्वेस्ट आप ये एप्लीकेशन लिखने के बाद फिर लास्ट में क्या लिखेंगे? जैसे कि आप हर फॉर्मल एप्लीकेशन में लिखते हैं, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली या योर्स सिंसियरली। आपका नेम लिखेंगे और आपकी क्लास मेंशन करेंगे आप। ठीक है, इस तरीके से ये एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इसी के और में एक एप्लीकेशन दी गई है। राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ इन्फोटेक कंप्यूटर्स गुरुग्राम रिक्वेस्टिंग कैंसिलेशन ऑफ अ कंप्यूटर ऑर्डर। आपको क्या है? एक लेटर लिखना है, किसको? जो इन्फोटेक कंपनी है गुरुग्राम की, उसके मैनेजर को, कि आपने जो कंप्यूटर का ऑर्डर दिया था आपको वो कैंसिल करना है। तो ये भी एक फॉर्मल लेटर रहेगा बिल्कुल। तो आप इसको टू से स्टार्ट करेंगे। टू द मैनेजर इन्फोटेक कंप्यूटर्स गुरुग्राम, और जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं वो डेट आ जाएगी। सब्जेक्ट लिखेंगे आप रिक्वेस्ट टू कैंसल कंप्यूटर ऑर्डर। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर और मैडम, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट कैंसिलेशन ऑफ माय कंप्यूटर ऑर्डर प्लेस्ड ऑन 15 September 2025 ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस आई एम नॉट एबल टू बाय द कंप्यूटर नाउ। प्लीज कैंसिल माय ऑर्डर and refund any advance payment if I done. I apologize for any trouble caused and I hope you will accept my request. तो ये एप्लीकेशन लिखने के बाद आप इसको बिल्कुल एक फॉर्मल तरीके से ही एंड करेंगे। थैंक यू, योर सिंसियरली, आपका नाम और आपका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक जो आपके पास नोटिस आ सकता है, वो हो सकता है लेटर के ऑप्शन में ही आए या आपको जो है सेपरेट क्वेश्चन के तौर पर भी मिल सकता है। तो हम यहाँ आपको नोटिस लिखने की भी प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि आपको अगर एग्जाम में नोटिस मिले तो भी आप उसको लिख पाएं। ये एग्जाम्पल के तौर पे एक नोटिस है। यू वांट टू सेल योर कार। आप अपनी कार बेचना चाहते हैं। सो ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट अंडर फॉर सेल इन अ लोकल न्यूज़पेपर। तो आपको लोकल न्यूज़पेपर के अंदर जो है सेल के लिए एडवर्टाइजमेंट देनी है, तो आपको उसके लिए एक नोटिस जो है वो लिखना है, ड्राफ्ट बनाना है। तो
तो इसको आप कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे फॉर सेल, ठीक है, यानी कि ये बिक्री के लिए है। उसके बाद आप अपनी गाड़ी के बारे में बताएंगे। अ वाइट मारुति सुजुकी ऑल्टो 2018 मॉडल इन एक्सीलेंट कंडीशन। उसकी कंडीशन कैसी है? सिंगल ओनर, यानी कि आप अकेले ही उसके ओनर हैं। इंश्योर्ड, इंश्योरेंस हो रखा है उसका। एंड प्राइस निगोशिएबल, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो इसको लिखेंगे, अ वाइट मारुति सुजुकी अल्टो 2018 मॉडल इन एक्सीलेंट कंडीशन, सिंगल ओनर, इंश्योर्ड एंड प्राइस निगोशिएबल। इसके बाद नीचे आप अपने बारे में अपने कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करने के लिए क्या लिखेंगे? इंटरेस्टेड बायर्स में कॉन्टैक्ट, यानी कि कोई भी जो खरीदने के लिए इच्छुक हो वो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कोई फॉर्मल, ये इनफॉर्मल लेटर्स या इनफॉर्मल चीजें होती हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉपर एक जो है फॉर्मेट की जरूरत नहीं पड़ती। इसको बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट के अंदर नोटिस जो है वो लिखे जाते हैं। इसी के ओब्लिक में और के अंदर आपको दिया गया है, एज एग्जामिनेशन इंचार्ज राइट अ नोटिस अबाउट हाफ ईयरली एग्जाम। आप ये सोचिए कि आप एग्जामिनेशन इंचार्ज हैं और आपको जो है बच्चों को इन्फॉर्म करना है, उसके लिए एक नोटिस लिखना है कि उनके जो हाफ ईयरली एग्जाम्स है वो शुरू होने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले नोटिस, उसके बाद आप स्कूल लिखेंगे, जो भी आपका स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुरुग्राम, जहाँ पे भी है। डेट मेंशन करेंगे, नोटिस में जरूर मेंशन करें यहाँ पे। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है इसका? हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, दैट द हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस विल बिगिन फ्रॉम 24 अक्टूबर 2025। तो आपने इसमें लिख दिया कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम जो है वो 24 अक्टूबर 2025 से शुरू होने जा रहे हैं। द एग्जाम्स विल बी हेल्ड इन द स्कूल, एग्जाम्स जो है स्कूल के अंदर ही कंडक्ट होंगे, अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल गिवन बाय द टीचर्स, और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होंगे जो आपको टीचर्स के द्वारा दिया गया है। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट प्रिपेयर वेल, सभी स्टूडेंट्स अपनी अच्छी से तैयारी कर लें। ब्रिंग देयर एडमिट कार्ड, अपने एडमिट कार्ड साथ लेकर आएं। एंड रीच ऑन टाइम, और समय पर पहुंचे। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन्ड, जो डिसिप्लिन है वो प्रॉपर मेंटेन करके रखना है आपको। इसके बाद अब जो है अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आपको ये ऐड करना है कि वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एनी क्यूरी, यानी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई जानकारी चाहिए हो आपको, तो कांटेक्ट द अंडरसाइंड। तो नीचे जिसके नेम और साइन किए गए हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप नीचे लिखेंगे एग्जामिनेशन इंचार्ज और आपका नेम और सिग्नेचर। तो इस तरीके से ये जो नोटिस है आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन डी है लिटरेचर का। तो इसके अंदर भी आपको पहले एक पैसेज दिया गया है, आप इस पैसेज को रीड कर लेंगे और इसके बेस पे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गी हेट नाउ मोर देन एवर। तो जो मार्गी है वो किस चीज को बहुत ज्यादा नफरत करती थी, पहले से भी ज्यादा नफरत करती थी? वो था स्कूल। वाई डिड हर मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, ठीक है, जो उसकी मदर थी उसने काउंटी इंस्पेक्टर को क्या भेजा था, क्यों भेजा था? बिकॉज मार्गी वॉज डूइंग वर्स इन ज्योग्राफी टेस्ट, क्योंकि जो मार्गी है वो ज्योग्राफी टेस्ट के अंदर बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही थी। नेम द चैप्टर एंड इट्स राइटर, इस चैप्टर का क्या नाम है और इसके राइटर का नाम? तो चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, और इसका राइटर कौन है? इज़ैक असिमोव। नेक्स्ट है, व्हाट हैड द मैकेनिकल टीचर बीन डूइंग। तो मैकेनिकल टीचर क्या कर रहा था? गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज अपोजिट टू हैप्पीली, इस पैसेज के अकॉर्डिंग हैप्पीली वर्ड का अपोजिट वर्ड क्या है? सोरोफुली। इसके बाद क्वेश्चंस आपके हैं 2 मार्क्स के। आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन। जो दुनिया है या जो लोग हैं वो आइंस्टीन को वर्ल्ड सिटीजन के तौर पर क्यों याद रखते हैं? बिकॉज ही वर्कड फॉर पीस, क्योंकि उन्होंने शांति के लिए काम किया। एंड इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी, स्पीकिंग अगेंस्ट वॉर एंड एडवोकेटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स ग्लोबली, इसलिए जो है उनको वर्ल्ड सिटीजन के तौर पर याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक।
बिस्मिल्लाह खान जो थे उनको कब और कैसे अपना सबसे बड़ा ब्रेक मिला? बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938। तो बिस्मिल्लाह खान को जो अपना बड़ा चांस था, बड़ा मौका जो था, वो 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग के समय मिला था, वेयर ही बिकेम एन ऑफ फन हर्ड से शहनाई प्लेयर, जहां से वो है ज्यादातर सुनने वाले शहनाई प्लेयर जो है वो बने, जिनको ज्यादातर लोग सुनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स ही हैड वांटेड अर्लियर? जो लॉस्ट चाइल्ड था, उस बच्चे ने जो अपना इंटरेस्ट जो है उन चीजों में क्यों खो दिया जो वो पहले पाना चाहता था? आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से अलग होने के बाद, द चाइल्ड इज स्केयर्ड, बच्चा डरा हुआ था, एंड ओनली वांट्स टू बी रीयूनाइटेड विद देम, और वो सिर्फ अब अपने पेरेंट्स के साथ वापस रहना चाहता था, उनसे वापस मिलना चाहता था। हिज प्रीवियस डिजायर्स सीम अनइम्पोर्टेंट, अब जो है उसको अपनी जो पहले की जो इच्छाएं थी वो ना जरूरी सी लगने लगी। तो अब उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था कि वो अपने पेरेंट्स से मिल पाए, उनके साथ रह पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। तो आपको पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ ए स्केच, करेक्टर स्केच ऑफ संतोष यादव। जो संतोष यादव है, आपको उनका करेक्टर स्केच जो है वो ड्रॉ करना है, उसके बारे में लिखना है। तो संतोष यादव इज अ कवरेजियस एंड resolute mountaineer who overcome social opposition to pursue her dreams. With her determination, discipline, and hard work, she became the youngest woman to scale Mount Everest twice. कि अपने दृढ़ निश्चय, डिसिप्लिन, अनुशासन और हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत के साथ वो जो है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली सबसे यंगेस्ट वुमन बन गई। शी इज नोन फॉर हर कंसर्न फॉर अदर्स, वो दूसरों के लिए अपनी चिंता के लिए जानी जाती थी, अपनी लीडरशिप स्किल्स के लिए जानी जाती थी, एंड हर इंस्पिरेशन टू यंग वुमेन अक्रॉस इंडिया, और पूरे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो यंग वुमेन है उनको इंस्पायर करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के और में दिया गया है कि आप इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। हाउ डिड द गुरु सेव द लाइफ ऑफ हिज डिसिपल? जो गुरु थे उन्होंने अपने चेले की जान कैसे बचाई? The Guru used clever reasoning and wit to convince the king that he should be executed before his disciple, as he knew a secret about the stars. This trick forced the king to release both, saving his disciple's life. तो इस तरीके से जो गुरु थे उन्होंने अपने चेले की जान बचाई। तो ये था सैंपल पेपर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कि इन क्वेश्चंस को भी आप साथ के साथ तैयार कर ले, ताकि आपकी जो तैयारी है एग्जाम की वो बहुत अच्छे से हो सके। तो पहले जो है बिहीव, जिसके अंदर प्रोज और पोएट्री है, उसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड में से, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल? हु वाज मार्गीज मैकेनिकल टीचर? हाउ डज द स्टोरी शो द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्कूल्स? व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच अबाउट द वैल्यू ऑफ टीचर्स? सेकेंड है द रोड नॉट टेकन, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। व्हाट डिड द 2 रोड्स स्टैंड फॉर? व्हाई डिड द पोएट सिक? आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, इसे आपको एक्सप्लेन करना है। सेकेंड, नेक्स्ट है विंड, जो पोएम है उसके अंदर से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट डज द विंड सिंबलाइज? हाउ कैन वी befriend द विंड अकॉर्डिंग टू द पोएट? द लॉस्ट चाइल्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन एवरीथिंग एट फियर? हाउ वाज द चाइल्ड कंसोल्ड बाय द स्ट्रेंजर? द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर में से है, हु वाज एविलियन गैलनी? व्हाट मेड एविलियन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन? नेक्स्ट है, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान स्प्रेड शहनाई म्यूजिक? रेन ऑफ द रूफ में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, what does the poet like to do when it rains? How do the poet's memories affect his mood? Next, a truly beautiful mind, इसमें से important question है, why is Einstein remembered as a world citizen? इसके बाद जो आपकी supplementary book है
उसमें से है द लॉस्ट चाइल्ड जो चैप्टर है उसमें से वाई डिड द लॉस्ट चाइल्ड रिफ्यूज एवरीथिंग ऑफर्ड बाय द स्ट्रेंजर। उसके बाद नेक्स्ट में से है वाई वॉज इसवारन कंसिडर्ड एन एसेट टू महिंद्रा। उसके बाद जो आपका लिटरेचर या पोएट्री पैटर्न है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम विंड और द रोड नॉट टेकन, यानी कि जितनी भी पोएम्स आपकी हैं आप उनकी एक जो सेंट्रल आइडिया और सेंट्रल थीम के क्वेश्चन जो है वो तैयार कर ले, मोटा मोटा सा कि उसकी थीम क्या है पोएम की। डिस्क्राइब द करेक्टर ट्रेड्स ऑफ मार्गी, इस्वारन, एवाइलिन गैलनी और बिस्मिल्लाह खान। जो मेन करेक्टर्स आपके चैप्टर्स के उनके जो करेक्टर ट्रेड्स हैं वो याद कर लें क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्रामर के अंदर आपका टेंसेस के क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रेपोजिशन, मॉडल, कंजक्शन के आ सकते हैं, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के आ सकते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के आ सकते हैं। तो इनके मेन क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो आप इजिली पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके साथ ही आर्टिकल्स आ सकता है और पंक्चुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। राइटिंग स्किल्स के अंदर हमने आपको बताया था जैसे एप्लीकेशंस और नोटिस आ सकते हैं, लेटर टू एडिटर या मैनेजर आ सकता है किसी भी ऑर्डर को कैंसिलेशन करने के लिए या ऑर्डर प्लेस करने के लिए, इस तरीके से पैराग्राफ और आर्टिकल राइटिंग के आ सकते हैं जिसमें कुछ टॉपिक इस टाइप के हो सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, माय फेवरेट फेस्टिवल और इस तरीके से। इसके साथ ही डायरी एंट्री अबाउट एन इम्पोर्टेंट पर्सनल और सोशल इवेंट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आप जो अपना एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे और अच्छे मार्क्स जो आप अचीव कर पाएंगे। तो इसी के साथ ही हम आपसे यहाँ से विदा लेते हैं और आप जो है वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि अगर आपको किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो की रिक्वायरमेंट हो। इसी के साथ ही हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।